तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, आज हमारे भारत के सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा आने वाला था, जो कि अगर आप देखेंगे तो आ चुके हैं। तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता चाहिए कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ही हमें अंदाजा आता है कि आने वाले समय में जो रेट कट होने वाला है, लगभग तय है क्या रेट कट होगा इसी साल, वो कब होगा, कौन से मंथ में होगा, कब होगा, कितने जल्द होगा, या थोड़ा कुछ और कुछ समय लगेगा उसके लिए। वो अंदाजा हमें इन्फ्लेशन के डेटा से ही आता है और जीडीपी के डेटा से आता है। तो उसी में अगर आप देखेंगे तो आज सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था भारत देश का, जो कि आ चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें इसको ध्यान से देखना। और आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं क्या, जो ये आंकड़े आते हैं इन्फ्लेशन के सीपीआई डेटा, तो अगर ये एक्सपेक्टेशन के बाहर आ जाए, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं उम्मीद से ज़्यादा आ जाए, जो कि अच्छी बात नहीं होती है, तो मार्केट में गिरावट भी हो सकती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इसको लगभग सारे जो भी इन्वेस्टर होते हैं, या कोई भी जो शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, वो भी एक बार नज़र रखते ही है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। और हमें इससे अंदाजा भी आ जाता है कि जो हमारे भारत देश में जो महंगाई है वो किस स्तर पर है इन्फ्लेशन डेटा देखने के बाद में। तो एक बार हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बात भी पता चाहिए क्या इलेक्शन का माहौल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन है। तो थोड़ी सी भी अगर जो महंगाई है, इन्फ्लेशन डेटा है, वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गए, तो ये एक कह सकते हैं बहाना मिल जाएगा अपोजिशन को। तो उस हिसाब से भी आपको सोचना है। तो एक बार हम देख लेते हैं इन्फ्लेशन का डेटा भारत देश का कैसा आया है। तो जी हाँ दोस्तों, आ चुके हैं हम सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा पर। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो अनुमान था, जो फोरकास्ट था, वो देख सकते हैं वो था 5.02। तो ये कह सकते हैं अनुमान लगाया गया था क्या 5.02 आ सकता है। और देख सकते हैं एक्चुअल में कितना आया है, तो देख सकते हैं एक्चुअल में आया है 5.09। तो देख सकते हैं थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा आया है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। तो आपको हरे निशान में देख के खुशी नहीं मनाना है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आया है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थे उसके हिसाब से नहीं आया है, लेकिन कितना ज़्यादा आया है, तो एकदम मामूली सा ज़्यादा आया है। 0.1 भी अगर आप देखेंगे तो 0.1% भी ज़्यादा नहीं है, उससे भी कम है। अगर आप देखेंगे तो 0.07% ज़्यादा आया है। तो ठीक है, कंट्रोल में, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और आपको पता ही है इन्फ्लेशन का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज ही के दिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएस का भी सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस पर ही निर्भर करता है कि आने वाले समय में रेट कट कब होंगे, कितने होंगे। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कल की स्टॉक मार्केट की ओपनिंग भी गिरावट होंगी या फिर उछाल आएंगी या गिरावट होंगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा हद तक कह सकते हैं इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा भारत का भी, जो कि आ चुका है, और इसके बाद जो यूएस का भी आएगा, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है। और फिर से अगर आप आंकड़े पे आएंगे तो ठीक है, इन्फ्लेशन का डेटा जो आना चाहिए था उसके वो तो नहीं आया है, उससे थोड़ा ज़्यादा आया है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में है। मैं तो भी इतना ही कहूँगा। तो अभी सबकी नज़रें होंगी आने वाले जो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, आज शाम को ही उस पर होंगी, वो देखना होगा कैसा आता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।